हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। मेरी सोल फैमिली, डिवाइन फैमिली, आप सभी का वेलकम है आपके अपने माँ आदिशक्ति के चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने करियर में ग्रोथ कर रहे होंगे। जो यहाँ पे मेरे सोल फैमिली है, जो अभी इस चैनल के हिस्सा हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उनका तहे तहे दिल से शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जो इतने प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, आपके जीवन में वो मल्टीपल ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आए। जो अभी नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो और जो भी मैसेजेस हैं माँ के द्वारा, शिव शक्ति के द्वारा, वो आप तक ज़रूर पहुँचे। जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट होती है और माँ के द्वारा कोई भी मैसेजेस जो इम्पोर्टेंट है, वो आप तक ज़रूर पहुँचते हैं और आप बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे कि नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे। यहाँ पे आज हमें जो मैसेज चैनलाइज़्ड हो रहा है कि कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं, बहुत ज़्यादा जलन करते हैं, आपकी ग्रोथ से, आपकी सक्सेस से बहुत ज़्यादा जलन किया जा रहा है। आपको कई प्रयास किए जा रहे हैं कि आपको उस ऊँचाइयों से नीचे गिराने का, जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप ग्रोथ कर रहे हो, वो चाहे कोई सा भी हो सकता है। करियर हो सकता है, आपका बिज़नेस हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपके रिश्ते हो सकते हैं, कोई भी चीज़ में, जिसमें भी आप खुश हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, वो इतना ज़्यादा जलन की भावना है उनके अंदर और आपको उस ग्रोथ से नीचा गिराने का काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न किया जा रहा है। तो कनेक्ट हो जाएँ, हम देखते हैं कि ऐसा क्या है जो आपके लिए इतना ज़्यादा उनके विचार चल रहे हैं आपको डाउन करने के लिए। आपके सक्सेस से उनको इतनी ज़्यादा जेलस है। आप देख रहे हैं डेविल का कार्ड आया बॉटम ऑफ डेक में। इतना ज़्यादा जो है ना वो जेलस है इनको मन में, माइंड में और बहुत सा प्रयास भी कर रहे हैं। आपकी ग्रोथ को देखा नहीं जा रहा है। यहाँ पे आपको वो आपकी इतनी ऊंचाइयों को देखकर उस तरीके से आपने छलांग लगाई, जिस तरीके से आपको इनमैच्योर समझा गया था। आपको ऐसा समझा गया था कि आप तो लाइफ में एक कुछ कुछ चीज़ें हासिल नहीं कर पाएँगे, वो समझदारी वाला कार्य नहीं कर पाएँगे। आपको इतना उन्होंने कभी अपने माइंड में सोचा भी नहीं था कि आप इतना समझदार हैं, इतने आप न्यू बिगिनिंग भी आप कई सारी चीज़ें आप एक साथ आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप प्रयत्न करके हर हर कार्य को करने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। इतने ज़्यादा आप माइंडेड हैं और आपके लोगों ने आपके इनोसेंस को देखा, आपके बिहेवियर को देखा कि अरे ये तो मतलब इमैच्योर है, ये कुछ नहीं कर सकता। या फिर ये आगे मतलब कहीं न कहीं आपको ये सारी ऐसी हरकतों में देख के सामने वाले व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि चलो ये तो मतलब इसके बारे में हर कोई ऐसी ही बातें करेंगे। लेकिन आपने अपने उसी इनोसेंस को लेकर आप आगे बढ़े, ग्रोथ करे, स्पिरिचुअल आपने बहुत ही एकदम अपने प्यारे से दिल में आपने सिर्फ़ अपने ईश्वर को रखा। आपने उन पर ट्रस्ट करना, अपनी लाइफ़ पे आपने ट्रस्ट रखा और आप बस अपने रास्ते पर चलते गए। आपने वो अपॉर्च्युनिटी हासिल करी, वो एडवेंचर हासिल करी और आपने वो ज़िंदगी आप जो जी रहे हैं, आपने सुना, बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, बहुत सारे लोगों के ताने सुने, लेकिन आप अपने ही मन मौज जो आपका पाथ है, आप उसमें ही चलते गए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। आपको हर्ट हुआ, आपको तकलीफ़ें हुई, कई सारी कठिनाइयों का आपने सामना किया, लेकिन आप जो आज आप हो, सामने वाले व्यक्ति ये नहीं देख रहा है कि आप ज़ीरो से आपने स्टार्ट किया है। आपने कई सारी पास्ट की ऐसी चीज़ों को आपने पीछे छोड़कर आपने ग्रोथ किया, सक्सेस की ओर आप जा रहे हो, वो प्योर हार्ट के साथ आप जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे सामने वाले जो आपसे जेलस करते हैं, वो इतना ज़्यादा जेलस अभी भी उनके माइंड में है, इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स और ऐसा आपके ऊपर करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि आपको इस ऊँचाइयों से कैसे गिराया जाए, कैसे आपको अंधकार में डाला जाए, कैसे आपके जो सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको नेगेटिव किया जाए, कैसे ऐसे ऐसे कार्य कर दिया जाए जिससे कि आप बंध जाओ, आप वो सक्सेस को मत पाओ, आप वो ग्रोथ नहीं कर पाएँ, आप वो उड़ान ना भर सकें। उनकी प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा चलती है, उनके माइंड में बस मतलब जो भी उटपटांग जितने भी थॉट्स हैं, वो सारी की सारी चल रही है आपके खिलाफ साजिशें रचने के लिए। आपको
इस ऊँचाइयों में देखकर आपके माइंड इतना मेंटल क्लैरिटी, जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत समझदार व्यक्ति, आपको जिन्होंने देखा था कि इनोसेंस है, इमैच्योर है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा आपको मेंटल क्लैरिटी देखा जा रहा है, इतने आपके पास आइडियाज़ हैं और आप वो आपके पास बुद्धि बुद्धि आप बुद्धि विवेक से आप जो बात कर रहे हो, सामने वाले से बात कर रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं, उनकी आप मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो और जो भी डिफ़िकल्टी है वहाँ से आप उनको लेकर निकाल रहे हो और अपने अपने माइंड से आप उनको हील कर रहे हो, उनके अपने विचारों से हील कर रहे हो। सामने वाला व्यक्ति वो सारी चीज़ें देखकर काफ़ी हैरान है, वो खुद भी परेशान है कि इसके लाइफ़ में इतना ज़्यादा चेंजेस कैसे आया? एकदम मैजिशियन की तरह कि मतलब क्विकली सारी चीज़ें कैसे हो गई? उसने वो ऐसा था, ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट किया, ज़ीरो से वो 1 नंबर का द मैजिशियन में कैसे आ गया? उसने सारी चीज़ें अचीव कर लिया। वो एक ऐसे डिवाइन से कनेक्टेड है, उनके बहुत ही अच्छे आपके जो इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे हाई लेवल के हैं। आप जो कह रहे हो वो आपके होते हुए पूरे देख रहे हैं सामने वाला पर्सन, जो भी आपसे जलन कर रहे थे, जेलस कर रहे थे, वो पावर देख रहा है, आपका कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है कि आप इतने कॉन्फिडेंस हैं, इतनी ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आपके पास सारी सुख-सुविधाएँ हैं और आप बहुत ही अपने अंदर वो विल पावर रखे हैं और अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, वो आपके साथ है और आपके पास कोई भी आपको वहाँ से कोई भी अब जिस तरीके से एक नंबर सूर्य भगवान का होता है कि आप इतना ज़्यादा रोशन कर रहे हो, फैल रहे हो, रोशनी प्रदान कर रहे हो, आपकी चर्चाएँ हो रही हैं। एक जगह जो भी कोई बात भी करो तो आपकी ही चर्चाएँ हो रही हैं, वो सारी चीज़ें लोग हैरान हो रहे हैं, आपकी बातें कर रहे हैं, आपको उस तरीके से खिलता हुआ देख रहे हैं और जिस तरीके से एक अगर जो भी फ्लावर है, अगर एक पेड़-पौधे में फ्लावर आ गए तो वो फिर कितने सारे फ्लावर्स की जो कलियाँ होती हैं, जिस तरीके से वो धीरे-धीरे खिलती जा रही है, वैसे ही आपकी जो चर्चाएँ हैं हो रही हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका एक नया रूप लोगों को दिख रहा है कि द मैजिशियन कि वो हर कार्य बहुत ही परफेक्टली कर रहे हैं आप। आप चाहे कोई भी कार्य हो, अपने बिज़नेस में बहुत अच्छा आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप करियर में ग्रोथ कर रहे हो, आप अपने जॉब में ग्रोथ कर रहे हो, रिश्ते में ग्रोथ कर रहे हो, अपने परिवार को मैनेज करके चल रहे हो और अपने घर को भी देख रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर रहे हो, मतलब सारी की सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, फाइनेंशियल, लव, इमोशंस हर एक कार्य को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें देखकर सामने वाले जो भी आपको नीचा दिखाना चाह रहे थे, जलन कर रहे थे, उनकी तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा उनको कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। क्योंकि जिन्होंने ये सारी चीज़ें करने के प्रयास किए, वो बहुत ज़्यादा आपको बाँधने का प्रयास किया गया। आप एक स्टार की तरह ना जाओ, स्टार की तरह आप चमको ना, कितना ज़्यादा प्रयास किया गया आपको बाँधने का। आपको कई सारे आपके जॉब में भी ब्लैक मैजिक कराई गई इससे जिससे कि आपकी ग्रोथ रुक जाए, आपके फाइनेंशियल रुक जाए। आप बस हार्ड वर्क करो लेकिन आपको उतना वहाँ से रिस्पॉन्स ना मिले, वहाँ से आपको उतनी फाइनेंशियली ग्रोथ ना हो सके। इतना आपके ऊपर प्रयास किया गया सारी की सारी चीज़ों को रोकने के लिए, आपके हर एक कार्य को रोकने के लिए प्रयास किया। लेकिन यहाँ पे उनकी कोई भी चालें नहीं चली। एस ऑफ वांड्स क्योंकि ईश्वर ने आपके कर्म को आपके आपको खुद ईश्वर चला रहा है, आपके कर्म भी ईश्वर ही बना रहा है। आप क्या कार्य कर रहे हो वो भी ईश्वर चुन रहा है। आपको हर एक आइडिया ईश्वर दे रहा है, इंस्पायरेशन आपको कर रहे हैं और आपके जो भी पावर है, पोटेंशियल अपने आप की, आप खुद की पावर को जान रहे हो वो भी ईश्वर की कृपा से। आप एक इतने इतने आप ज़ीरो से आपने स्टार्ट किया, आप 1-1 नंबर आप देख रहे हो सब में 1 मतलब कि 1 एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन मतलब आप ज़ीरो जिसने आपको ज़ीरो माना, ज़ीरो से आप सीधे 1 नंबर पे आए हो, ठीक है? और यहाँ पर ईश्वर ने आपको पहुँचाया है और ये जो है 8 1 7 अगर 1 7 को हम टोटल करेंगे 1 + 7 = 8 आएगा, शनि का नंबर। जो भी आपके पैटर्न यहाँ पे शनि महाराज स्वयं आपके साथ है, स्वयं आपके कर्म को देखा जा रहा है, कार्य को देखा जा रहा है और आप बहुत ही इनोसेंस होकर अपने हर कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हर कार्य में ईश्वर का सदैव आपके साथ हाथ है और उसकी वजह से आप कई सारे न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, न्यू ग्रोथ कर रहे हो, न्यू अपॉर्च्युनिटी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और आप उसमें कार्य भी कर रहे हो क्योंकि आप हर चुनौतियों के लिए रेडी हो, तैयार हो, चाहे वो कोई भी जलन करे, जेलस करे या कुछ भी करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस इतना पता है, आपके माइंड में ये सेट है कि ये लाइफ़ मुझे मिली है, मुझे अपना कर्म करना है, अपना कार्य करना है, बाकी जो भी करे, उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये बहुत अच्छी आपकी सोच है, जिससे कि यहाँ पे द डेविल का कार्ड आया है और ये जो शत्रु हैं कि आपको इस तरीके से देख के
वो कई इतना परेशान है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बंधन कराने का प्रयास किया, द डेविल एनर्जी भेजने का प्रयास किया और वो जो भी आपके शत्रु है, वो बार-बार वो आपसे पीछे हो गए। वो आप आगे निकल गए, वो आपसे पीछे हो गए। जो जलन करते थे आपसे, जेलस करते थे, जितना आपको पीछे खींचने की कोशिश की, आप उतना ही छलांग लगा के आगे गए हो। और ये सारी चीज़ें देखकर वो इतना ज़्यादा परेशान है कि आप किस तरीके से इतने ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो, सक्सेस कर रहे हो, सक्सेस हो रहे हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ पे स्वयं आपके साथ है। और ईश्वर यहाँ पे जो भी यहाँ पे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ईश्वर आपके जो हार्ट में इतना प्रेम है, बस दिल में आपके प्रेम है, ईश्वर बस वो देखता है, बाकी कुछ नहीं देखता। किसी के मन किसी मतलब द फूल जो कार्ड है, वो किसी के लिए कपट भाव नहीं रखता, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रखता, बस धुन में अपना चलते रहते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ईश्वर के द्वारा आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पे फिर से शनि महाराज जी का कार्ड आया है। आपके लिए बोला जा रहा है फिर से कि आपको बस कार्य करना है, फ़ोकस रहना है, आपको अपने पैशन पे ध्यान रखना है, आपके जीवन में वो अपॉर्च्युनिटी आने वाली है, आपका जो फाइनेंशियल अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, वो भी आपके पास आने वाले हैं। बस अपने कर्म पर ध्यान देना है, फ़ोकस रहना है आपको। जो आप कार्य कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ या जो भी उलझनें आ रही हैं, जो भी यहाँ पे क्योंकि जब आप कर्म पे अपने कार्य को फ़ोकस कर रहे हैं, ईश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं जिस तरीके से अपने कर्म पर आप ध्यान रहे हो, अपने खुद के सोल को आप सर्च कर रहे हो। आपको ईश्वर गाइडेंस में यही बोल रहे हैं कि आपको अपनी अंतर आत्मा को जानना है, उसकी सोल क्या आपकी सोल क्या कह रही है, उसको सुनना है। और अपने ट्रूथ जो सत्यता है उसको आपको देखना है एलोन आपको अकेले में जिस तरीके से आप हर कार्य को आप कर रहे हो अभी आपके जीवन में जो भी स्ट्रगल चल रहे हैं जो भी परेशानियां चल रही है आप अकेले ही उस कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हो उस बुद्धिमानी से न्यू आइडियाज से और एक क्यूरियोसिटी के साथ आप आगे ग्रोथ कर रहे हो आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है कि ये जीवन में हम जो जन्म लिए हैं वो क्यों लिए हैं क्या मकसद है क्या कार्य है हर हर क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसका सवाल आपको ढूँढना है, अपने अंतरात्मा के लिए, अपने आप को जानने के लिए। तो आपके ईश्वर यहाँ पे खुद स्वयं ईश्वर आपको गाइडेंस में यही कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर जानना है, अपने अंदर वो शक्ति को पहचानना है, अपने आपके अंदर जो एक सोल सर्चिंग है वो आपको करना है और आप बहुत ही माइंडेड हैं, बहुत ही आपकी जो क्यूरियोसिटी है, काफ़ी अच्छी आपकी क्यूरियोसिटी है, तो ईश्वर यहाँ पे गाइडेंस में आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपके सवाल हैं, आप उलझनों में अगर फँसते हैं, तो आपके इंट्यूशन से आपको वो जवाब मिलेंगे। बस आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है, कार्य पर आप जो कर्म कर रहे हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा आपको बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल काफ़ी अच्छी आपकी ग्रोथ होने वाली है आने वाले समय में। तो ये आपकी रही गाइडेंस। कैसी लगी ये रीडिंग आप ज़रूर बताइएगा और अपना ख़्याल रखें, अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।